हाय डियर दोस्तों, डियर फ्रेंड, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आप लोग बोर्ड परीक्षाएं दे करके अब संतुष्ट हो गए हैं। क्लास 10th के और 12th के बच्चे यूपी बोर्ड के परीक्षा दे करके आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स कर लें। रिलैक्स तो ज़रूरी भी है सबके लिए, लेकिन रिलैक्स ऐसा मत करिएगा कि समय सब बर्बाद चला जाए। जो मई और इस समय जो अप्रैल और मई जून 3 महीने होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, अगर बीती हुई बातों को अगर दोहरा लें, कुछ लड़के पॉलिटेक्निक भरे होंगे, कुछ बच्चे और तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए अलग अलग सुनहरा अवसर है। आप लोग अपने सुनहरे अवसर को अच्छे से तलाशिए और उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे सलाहकार से या कोई टीचर मिले आपको, जो आपको कोचिंग पढ़ाए हैं, चाहे क्लास में जो आपको अच्छा लगे, उससे मिल कर के अपने करियर के बारे में सोचें। जितना करियर को अच्छा बनाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जो समय आपका सोने में गवाएंगे दोपहर में, या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, या कहीं रिलेशन में जा कर के, तो उसको मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने करियर को बनाने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है। 100 लड़कों में केवल 2-3 को नौकरी मिल रही है और शेष घूम रहे हैं। आपको जो जॉब मिले, जो अच्छा लगे उसमें जाइए। कोई चिंता की बात नहीं। पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करके आप जेई बन सकते हैं। अगर आईटीआई करते हैं तो लेबर के या लाइन में जा सकते हैं, जा पढ़ सकता है। या आपको और अच्छा जॉब चाहिए तो नेवी और फोर्स ज्वाइन कीजिए। इंटर के बाद आपकी जैसी तैयारी होगी, क्योंकि हम लोग मैथ और साइंस के टीचर हैं, तो मैथ साइंस की बात करते हैं। और आपको नेवी और फोर्स में जा सकते हैं। अच्छा इंग्लिश का आपको अनुभव है तो इंग्लिश भी अच्छा तैयार करें। और तैयार करने के बाद 3 सब्जेक्ट, हिंदी छोड़िए, इंग्लिश, मैथ और साइंस, यही 3 विषय हैं जो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करें, जितना हो सके उतना। धन तो नहीं कर सकते, मन और बल को लगाइए और तैयार कीजिए। पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक इंटर के बाद कीजिए, आपको सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोग को इंटर के में पढ़ाए गए होते हैं, तो बहुत आसान होता है, जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और अपने को गार्जियन, आपके जो गार्जियन है, घर के लोग हैं, उनसे भी राय परामर्श लें। न कि हमको पॉलिटेक्निक करना और घर वाले भी सहमत नहीं है। सहमत का मतलब है कि आपके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम अपने मन को खाली बस उछालने से नहीं होगा। सबके सहयोग से ही कुछ काम होता है। तो उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए घर वालों से राय परामर्श करिए कि हमको ये करना है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए आपको निराश नहीं करेंगे। आपको परामर्श दे करके और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी जगह एडमिशन कराएंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़े। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अच्छा ना पढ़े, अच्छा कॉलेज में ना पढ़े, लेकिन भाई क्या होता है, घर की स्थिति भी देख कर क्या हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा इंटर हाई स्कूल में, आपको बहुत बहुत बधाई आज से ही। और आप बधाई तो ठीक है, लेकिन आप अब जान नकल का भी युग नहीं है, तो आप अगर 60% 65-60 पा जाते हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं और पढ़ाई में मन आपका लग रहा है। और उसी तरह का जॉब चुनिए जो आपको अच्छा लगे। अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो करके 3 साल के बाद आप जेई की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे ड्राइवर की और भी तैयारी कर सकते हैं, जो आप अच्छा जॉब पा सकते हैं। और आईटीआई तो बताया ही है, आईटीआई से भी रेलवे का जॉब मिलता है, ड्राइवर और तमाम है। और आपको कुछ छूट भी मिलती है आईटीआई करने से। पॉलिटेक्निक करने से भी वही रास्ता है। अगर एक चीज़ और जान लीजिए कि आईटीआई अगर 2 साल कर लिए हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आपका सेकेंड ईयर में तुरंत एडमिशन होगा। ये बात ये कि आप आईटीआई कर लिए हैं
अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिलेगा, जो 3 साल का कोर्स है आपको 2 साल में ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोर्स को भी चुन सकते हैं। अगर आर्मी की तैयारी करना चाहते हो तो आप भाग दौड़ करके आप अपने दोस्तों से मिल करके इसके बारे में आपको जो भर्ती हुए हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कहाँ कोचिंग करें। अब खाली दौड़ने से और लंबाई से नहीं होगी, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ की आपको परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और अपना मेडिकल पर कोई भी तैयारी करने से पहले अपने को टटोलने के हम किस लायक हैं कि उस तैयारी में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपको आर्मी में जाना है तो पहले आप डॉक्टर से एक बार मेडिकल अपना फिटनेस करा समझ लीजिए कि मैं फिट हूँ कि नहीं। अगर फिट नहीं है, बार बार जाके छट के आ रहे हैं वहाँ से, तो कोई मतलब नहीं होगा घर का, और अपना समय भी बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। तो पहले प्राइवेट डॉक्टर से अपना सब इलाज करा दीजिए कि मैं एकदम फिट हूँ और मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आर्मी में जा कर के अपना करियर बनाएं और अच्छे से उसमें जॉब करें। बहुत से दोस्त हैं, बहुत से छोटे मित्र हैं जो अभी घूम रहे हैं और सोचते हैं कि हाई स्कूल पास हो जाएंगे, इंटर पास होंगे, जो करना वो करेंगे। तो इस मन मत रहिए, अपने मन को बांध के रखिए कि हमको एक करना है। तो करना है तो क्या करना है उसको मन में धारणा बनाइए। घर वालों से राय बात लेकर के, अपने दोस्त मित्रों से, दोस्तों के पीछे ना भागे। दोस्त अगर आपके ठीक नहीं है तो उनसे दोस्ती से दूर रहें, क्योंकि आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। और उस गलत रास्ता का परिणाम जानते हैं कि इस समय क्राइम बढ़ रहा है, और तो किस दौर में आप जाना चाहेंगे, उस दौर में आपको उसके ठीक विपरीत ले जाएंगे। एक तो अब आप ही जानते हैं, तो गलती ना करें, अपने आप को बांध के रखें। जैसे गार्जियन माता पिता होते हैं, डांटते हैं बड़े लड़कों को, तो आप अपने को भी डांट सकते हैं, मार सकते हैं, अकेले में कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को दंडित भी कर सकते हैं। उस दंड का आपको अच्छा परामर्श मिलेगा, आपको अच्छी समझ मिलेगी। कोई गलती कर लिए हैं फिर दोबारा गलती वही करना जा रहे हैं, तो सोचिए कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। तो अपने गाल पर 2 चमाचा लगाएंगे तो अपने आप दिमाग आप देखा करिए हम तो गलती कर रहे हैं, फिर वही गलती करने जा रहे हैं। तो अपने आप को सोचिए कि हम गलती न करें। दूसरा अगर आपको कहेगा कि ये गलती कर रहे हैं तो वो आपको लगेगा हमारी शिकायत कर रहा है, हाँ शिकायत कर रहा है। लेकिन आप अपने दिमाग से सोते समय यह मन में बना लीजिए कि हम क्या क्या आज काम किए हैं और उस काम में हमको कौन सा गलत किया, कौन सही किया, कौन किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा। इस आप आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अपने आप को दंडित करके, जैसे बहुत से दंड, जैसे दूसरा कोई आपको टीचर क्लास में कान लेकर उठा बैठा रहा है तो आपने गलती किया, आपने ही गलती किया, आपका गलती कोई नहीं देखा, लेकिन आप गलती करके आ गए हैं, घर पर पछता रहे हैं बार बार, तो आप कान धके 100 बार उठिए बैठिए, या अपने आप गाल पर चमाचा मारिए, या कोई भी कार्य ऐसा कीजिए जो आपको ऐसा लगे कि अब फिर दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके लगता है हम सबसे छिप के गलती कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो गलती सामने किसी की आ जाएगी, ज़रूर आएगी। और उस गलती को ऐसा ना करें और अपने आप को बांध के रखिए। बांध का मतलब वही, हर चीज़ नियमबद्ध कानून से चलेंगे तो बांधना ही कहलाएगा। रास्ते चलते किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो भी एक समझ लीजिए कि समस्या ही है आज के युग में। मोबाइल चल रही है, मोबाइल पर अगर कुछ छेड़छाड़ करें तो वो भी एक समस्या ही है। पुलिस आकर आपको उठा के लेकर चली जाएगी और आप ज़िंदगी भर के लिए फिर दगीले हो जाएंगे, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको। तो इस सब से दूर रहिए। यह उम्र जो होती है 20 से 25 वर्ष की, यह सबको परेशान करती है, लेकिन इसी में आपको सबको संजो कर के चलना है और अपने आप को कायम रखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और अपना करियर अगर बीए पास करना कुछ चाहते तो समझिए कि अब आपको हाई प्रोफाइल में जाना है तो बीए करिए, बीएमए करिए, बीएड करिए, पीएचडी करिए। आपको अच्छा अंक रहे तब करिए। अगर आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है 20-25 की उम्र में, तो कोई भी क्या बोलते हैं ऐसा रास्ता चुनिए जैसे ITI, पॉलिटेक्निक या नेवी, एयरफोर्स, और से भी बहुत से को जॉब हैं जो आप लोग यूट्यूब पर मंगा के दे सकते हैं कि हम लोग इंटर के बाद क्या कर सकते हैं। और एक लाइन आपके लिए और बचती है, कृषि जैसे विज्ञान पढ़ते हैं, हम आर्ट पढ़ते हैं, उस तरह कृषि का भी क्षेत्र है। अगर आपको मैथ साइंस थोड़ा भी आता है, थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो उसमें कृषि में जाइए। और कृषि में आपको 4 साल का इंटर के बाद
इंटर में ही कृषि पढ़ लीजिए और 2 साल में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जाके बीएससी करिए। बीएससी के बाद देखिए आपके बहुत से लाइन ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने पर बहुत सी नौकरियां आपके सामने पड़ी हुई होंगी। तो ये भी एक अच्छा अवसर है कृषि से पढ़ना। कृषि का मतलब कृषि नहीं पढ़ना है। कृषि एक जैसे कला, जैसे संकाय है। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ते, विज्ञान संकाय पढ़ते हैं, उसी तरह कला संकाय है, उसी तरह कृषि संकाय है। एक और है कॉमर्स। कॉमर्स में जो बहुत अच्छे लड़के पढ़े होते हैं, पढ़ने से मतलब नहीं है कि केवल पढ़ लें, उसमें अच्छा अंक प्राप्त करें और अच्छा अपना अनुभव रखें, वह ठीक है। देखिए यह होता है कि हम लोग सब्जेक्ट तो ले लेते हैं लेकिन अब आ नहीं रहा, किसी तरह पास हो जाए, काम कुछ भी करके गलत तरीके से या सही तरीके से नकल मार के, तो वह कोई मतलब नहीं निकलता है। आगे चल के आपको कहीं ना कहीं वो ढकेलेगा और उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। विषय वही पढ़िए जो आपको विषय अच्छा आ रहा है। जैसे हिंदी आपको आ रही है, हिंदी ही पढ़ें। अब विज्ञान की तरफ न भागें। विज्ञान में जाएंगे तो आपको फार्मूले देश भर के हैं, हर चीज़ नहीं आएगा। हिंदी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, आईएएस पीसीएस लोग इसी से बनते हैं। आप अच्छे से तैयारी के जितना उसमें विज्ञान में मेहनत करेंगे उतना आर्ट में मेहनत करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह से अपना करियर चुनें। और आपको किस क्षेत्र में जाना है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर वीडियो बनेंगे और खोजेंगे। आपको अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करें और अपना सबसे बहुत बेहतरीन है कि आप मनोबल अपना डाउन मत करिए। मनोबल डाउन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास सब कुछ है, धन है, आपके परिवार की देख रेख भी है, सब कुछ है, लेकिन आप मनोबल डाउन करके पढ़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर एक गरीब का बच्चा मनोबल डाउन नहीं मिलेगा। अगर उसको वही हौसला बुलंद है, उसको कहीं ना कहीं से किताब बुक दूसरे से मांग के खरीद के या कहीं दोस्तों से या रिश्तेदारी से लाकर पढ़ता है तो वह आगे निकल सकता है आपसे। आपके पास सब कुछ सामने रखा है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। यह नहीं कि हमारे पिता के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति से कुछ होने वाला नहीं। आप बिगड़ सकते हैं, संपत्ति से आप बिगड़ सकते हैं लेकिन बन नहीं सकते हैं। यह सोचिए कि है, वह है लेकिन क्षणिक है, क्षणिक से काम नहीं चलेगा। आप अपने लिए देखिए, धन तो आता है जाता है, लगा रहता है। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सब खत्म हो जाएगा, हो सकता है ना। उसी तरह से धन भी कोई ऐसी परेशानी आएगी कि सारा धन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उस धन को कमाने के लिए, अपने के लिए और अपने अगली पीढ़ी के लिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तो अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, तभी कुछ होगा। और मेहनत करिए और अच्छा करियर चुनिए। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से अच्छे करियर चुनिए और उस जॉब को करिए जो आपके लायक हो। बिना सोचे पीछे पछताएगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक मन को शांत रख कर के कोई भी काम करेंगे, कोई चीज़ सोच समझ करके पाँव बढ़ाएंगे तो आप कभी फंसेंगे नहीं। परिवार से, बड़ों से बात विमर्श करके तभी आगे बढ़ें और अपने आप को संयोजित ढंग से रखें और संतुलन रखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बात को यही अंत करता हूँ और आप लोग आगे बढ़ें इसके लिए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक बात बता दूं, मेरे चैनल पर क्लास 9th 10 11 12 की वीडियो पड़ी है जिसको आप लोग देखें। साइंस मैथ की, सीटेट यूपीटेट की भी वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप लोग देखें। हर हफ्ते में 2-4 वीडियो आपको मिल ही जाती है। इसमें हम लोग व्यस्त थे लेकिन व्यस्त नहीं है, आप कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।